हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो देखो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ BA ਸਮੈਸਟਰ 5th ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 8th ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਰਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਤੁਕਬੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਦ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦ ਰਾਈਮ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जी वर्ज है जोड़ा मतलब लिखते हैं जिदा कि लाइनों के कवि लिखते होंगे ने उस जी राइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी रोल है वो अदा करती है। किस तरह इट गिव्स द इंप्रैशन, एक की है प्रभाव पाती है ऑफ राइम एंड म्यूजिकलिटी एट द एंड ऑफ द वर्ड, मतलब शब्द के एंड के उत्ते जिदा कि आप कोई पोएम लिखी होंगी है उसनों गाने आप कविता के रूप में जो गा के उसनों सुनाने उस तरह जी रैम है वो काम रैम करती है, मतलब म्यूजिक पैदा करने का। एंड एवरी लाइन गैट्स द इंटरवल राइम्स ऑफ द अदर लाइन्स, मतलब जो एक लाइन जिस तरह कि इन्हों के कहने का मतलब ये है आप जो कोई भी गीत या कोई कविता गाने मान लो एक लाइन का जोड़ा एंड है वो जोड़े शब्द तो होंगे, जिस तरह कि लिया मतलब लिया तो खत्म होया तो अगली लाइन का जोड़ा शब्द खत्म हो लिया गया पिया, मतलब इस तरह ਜਿਹੜੀਆਂ कि एक दूसरे नाल मिलते जुलते साउंड होंगे ने उस दे लिए काम आउंदी है रैम। लाइन दैट फॉलोज, मतलब देखो जी पिछली उन्होंने फॉलो करती है। इट इज़ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स, देखो ही चीज़ आ गई ना, ये रिपीटेशन होंगी है सिमिलर साउंड की। जिस तरह कि पिछली लाइन के जो साउंड आप छड्डिया अगली लाइन भी उस साउंड के सिमिलर साउंड के सेम नहीं बिल्कुल सिमिलर साउंड के एंड सिलेबल्स एट रैगूलर इंटरवल्स, मतलब हमेशा ही इस तरह ही चलता रहता है लैन वाज लैन वो मिलती जुलती जुड़ती लैन जी होंगी है। राइम इज़ नॉट नसैसरी फॉर पोइटिक एक्सप्रैशन, जी रैम है यह पोइटिक एक्सप्रैशन के लिए कोई जरूरी नहीं हैगी, मतलब जेकर कोई कवि इस तरह लिखता अपनी पोएम भी जिहदे एक लैन तो बाद जिस तरह साउंड आया आप अगली लैन का वो साउंड नहीं भी मैच करता ਤਾਂ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। आप बहुत सारिया पोएम्स ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ देखते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब जुड़दियाँ ਜਾਂ नहीं होंदियां, जिस तरह कि बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ भी पढ़िया करते सी कि यह साउंड ने ਜਿਹੜੇ मैच नहीं होंगे बट फिर भी उन्होंने गल बनती है, इसलिए कहते रैम नसैसरी तो नहीं हैगी बट स्टिल इट प्रोवाइड्स यूनीक टच टू इट, पर फिर भी जेकर रैम है जी यूज़ की जाए उस सुर मिलते होण है ना साउंड ने जोड़े मिलते हो तो वो की होंगे कि यूनीक टच है जोड़ा पोएम नूं या जो भी आप लिखते हैं प्रोज पोएम पोएट्री उसनों यूनीक टच है जोड़ा वो मिल जाता है। द साउंड ऑफ द रैगूलर रैम गिव्स इट ऑन चार्म, देखो जो रैगूलर साउंड वाइज साउंड चलती है तो इसनों एक मतलब ऑन चार्म एक बहुत वधिया जिहड़ा इंपैक्ट है इसका प्रभाव पैंदा है। इन द सोनेट्स, सोनेट्स दे विच द रैम डिफर्स एज पर द पोइट्स, जो सोनेट लिखी जाती है उस अलग अलग पोइट्स ने जोड़े मतलब रैम यूज़ करते हैं अलग अलग तरह की डिफर्स एज पर पोइट्स, मतलब हर एक पोइट का अपना अपना यूनीक है ढंग होंगे। शेक्सपीयर रैम डिफर्स फ्रॉम मिल्टन, जी शेक्सपीयर की रैम है मतलब वो मिल्टन नालों वक्री है वो मैच नहीं करती। देयर इज़ नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स, मतलब कोई भी हार्ड या फास्ट इस तरह के रूल्स नहीं है रिगार्डिंग द इंप्लॉइंग ऑफ रैम इन द पोइम, मतलब इस तरह के कोई भी सख्त रूल नहीं बने हुए कि आप जी रैम है वो अपनी पोइम के यूज़ करनी ही करनी है। जो कोई पोएट नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता, कोई चाहे तो वो कर सकता है। सो अगली देखो 9th जी अपनी पोइट्री है हाइकू। सो 9th अपनी जी पोइट्री हैगी है अपनी सॉरी टर्म हैगी वो हैगी हाइकू। हाइकू मतलब अ जैपनीज़ पोएम, एक जैपनीज़ पोएम होंगी है टाइप ऑफ पोएम उसनों बोलते हैं हाइकू। सो देखो अगे इस की है हाइकू इज़ इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ ट्रेडिशनल जैपनीज़ पोइट्री, मतलब जैपनीज़ पोइट्री के अक्सर यूज़ होंगे हाइकू का। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोइम पोइटिक फर्म, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोइम होंगी है। इट इज़ ट्रेडिशनली कंसिस्टेंस, मतलब अक्सर यह कि वड्डी होंगी है पोइम है ऑफ 3 लाइन्स ऑफ 5, 3 लाइन्स ऑफ 5 मतलब छोटी होंगी है 7 and 5 यूनिट्स ईच, 7 तो 5 यूनिट्स ने जोड़ियाँ बराबर दियाँ होंदियां ने इस सिर्फ बहुत छोटी पोइम होंगी है। एंड कंटेन्ड अ स्पैशल वर्ड्स, जिहदे स्पैशल जोड़े वर्ड्स ने वो ले जाते हैं, मतलब वधिया शब्द यूज़ होंगे ने। द कीगो
जिद्दां कि द कीगो, कीगो हुंदा है सीजन वर्ड, मतलब इस पोइम दे विच जिहड़े सीजन वर्ड ने वो यूज़ किए जाते हैं जिस तरह के सीजन मुताबक मतलब पोइट्री लिखी जाती है। इट इंडिकेट्स, एक किस वाल इशारा करती है, इट इंडिकेट्स द सीजन, देखो सीजन वाल इशारा करती है, इट इंडिकेट्स द सीजन इन विच द हाइकू वॉज सैट, मतलब उस सीजन वाल इशारा करती है जिस विच हाइकू है जिहड़ा वो सैट किया गया। द जैपनीज़ पोइट काउंट यूनिट्स ऑफ टाइम, जिहड़े जैपनीज़ पोइट ने वो की काउंट करते हैं, वो यूनिट्स ऑफ टाइम मतलब टाइम नूं ज़्यादा तवज्जो देंदे ने इन प्लेस ऑफ सिलेबस, मतलब सिलेबस की जगह पर अखरां की जगह पर आप कह सकते हैं वो टाइम ज़्यादा नूं महत्ता देंदे ने कि किन्ने टाइम की पोइट्री जिहड़ी लिखनी है, शॉर्ट टाइम या फिर लॉन्ग टाइम। ये नहीं है कि वो अखरां लैन या इन्हां चीज़ों नूं काउंट करते हैं। द 4 ग्रेट जैपनीज़ मास्टर्स ऑफ हाइकू आर, जिहड़े 4 महान जिहड़े जैपनीज़ पोइट ने अपने हाइकू दे, वो हैगे ने बैशो, बुशन, एक किहड़ा की नाम है, कवाइशा, शायद नाम दे विच मैनूं गड़बड़ लगती है, आई थिंक यही है, कवाइशा एंड शिकी। सो ये जिहड़े 4 पोइट्स ने हाइकू लिखते हैं जापान दे, ये फेमस सीगे। नाउ डेज अजकल दिनों के विच हाइकू इज़ रिटन इन मैनी लैंगुएज, जिहड़े हाइकू है वो बहुत सारी लैंगुएज दे विच जिहड़ा लिखिया जान लग्या अजकल दी एज दे विच, अज दे टाइम दे विच। एंड नैक्सट जिहड़ी अपनी टर्म देखो कंसीट। सो कंसीट देखो की हुंदी है, आपां पढ़ के पता करते हैं इस बारे। कंसीट, अ कंसीट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, जिहड़ी कंसीट है वो की है, वो कंपैरिजन है, उसदे राही आपां कंपैरिजन करते हैं 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, जिहड़े मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं हैगे, उन्हां दा आपस दे विच कंपेयर किया जाता है। एंड दे आर कंपेयर्ड विद 1 सिमिलर क्वालिटी, और उन्होंने कंपेयर किसी एक सिमिलर क्वालिटी के नाल किया जाता है, मतलब वो हैगे तो बिल्कुल वक्रे ने आपस दे विच, पर एक क्वालिटी उन्होंने आपस दे विच कोई सिमिलर है तो वो सिमिलैरिटी की उसका आप कंपेरिजन करते हैं कंसीट के राही। अल्दो इट इज़ क्लीयर, हालांकि ये बिल्कुल क्लीयर है, दैट बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हालांकि क्लीयर है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट ने जो बिल्कुल अलग ने, पर फिर भी आप उन्होंने की कंपैरिजन करते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंडेड मैटाफर, मैटाफर हुंदा मतलब उपमा, एक्सटेंडेड हुंदा फैलाव। इट इज़ एन एक्सटेंडेड मैटाफर विद द कॉम्पलैक्स रीजनिंग, कॉम्पलैक्स हुंदा गुलझनदार पेचीदा आप कह सकते हैं, कॉम्पलैक्स रीजनिंग जिस दे विच गुलझनदार पेचीदा जिहड़े रीजनिंग ने वो दिते जाते हैं। इट इज़ अ कंसैप्ट ऑफ और इमेज, एक कॉन्सैप्ट है या इमेज है, विच इज़ यूज्ड इन द पोएम, जिहड़ा कि पोएम दे विच यूज़ किया जाता है टू हाइटन्स द पोइटिक इफैक्ट, कि जिहड़ा पोइटिक इफैक्ट है ऑफ द पोएम, पोएम का जिहड़ा इफैक्ट है मतलब प्रभाव है वो थोड़ा उसनूं उच्चा करने के लिए, हाइटन्स करने के लिए उसनूं उच्चा प्रभाव थोड़ा जिहा वध जाता है पोएम का इस दे नाल। द मैटाफिजिकल पोइट्स ने जिहड़े द मैटाफिजिकल पोइट्स मेड टू मच यूज़ ऑफ कंसीट, वो कंसीट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन देयर पोइट्री, अपनी पोएम दे विच। इन जॉन डन्स की जिहड़ी पोएम है, इन जॉन डन्स पोएम द फ्ली, इस दे विच इज़ कंपेयर्ड टू अ मैरिज टैंपल, जिहड़ी ये पोएम है जॉन डन दी द फ्ली, इसनूं कंपेयर किया गया किस दे नाल, मैरिज टैंपल दे नाल। सो अगे देखो अपनी 11th जिहड़ी टर्म है कंक्रीट पोइट्री, जिस तरह कि इसके नाम तो ही पता चलता है कंक्रीट पोइट्री मतलब सख्त या कठोर होंदा कंक्रीट। अगे देखो इस दे विच की कहा जा रहा है, अ कंक्रीट पोइट्री प्रेजेंट्स अ कंसैप्ट और एन इमेज इन सॉलिड फॉर्म, पूरी सॉलिड फॉर्म दे विच मतलब आपां नूं जो भी है इसका कंसैप्ट हुंदा है, टॉपिक हुंदा है, आपां नूं दसदी है। इट प्रोड्यूसिज थॉट्स इन कंक्राइट्स, ये जिहड़ी थॉट्स ने, थॉट्स वो पूरी मतलब अपनी पेश करता है, प्रोड्यूस करता है किस चीज़ दे विच, कंक्रीटाइज्ड, पूरा मतलब सख्ती दे नाल, कंक्रीटाइज्ड फॉर्म। द पोइट्स इंटेंट, जिहड़ा पोइट्स का इरादा है, द पोइट्स इंटेंड इज़ कन्वेड बाय, जिहड़ा पोइट्स का इरादा है वो आपां नूं की कन्वे करता है बाय ग्राफिकल पैटर्नस ऑफ सिलेबल्स और वर्ड्स, मतलब जिहड़ा आपां नूं जो भी चीज़ है इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपां नूं पोइट्री मान लो अपने सामने कई बार आपां किताबां दे पढ़ते हैं, पोइट्री हुंदी है आपां नूं लिखी हुई,
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੋਡ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲਸ ਜਾਂ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ किस दी जगह ते रैदर दैन बाय मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इन कन्वेंशनल अरेंजमेंट कि मतलब वर्ड्स दी मीनिंग वगैरह दस्से जाण है ना रीति अनुसार, तो वो चीज़ के मुताबिक नहीं चलता। सिर्फ आपां नूं ग्राफिकल मोड के राही सारा कुछ जिहड़ा समझ आई जाता है। द राइटर यूजेज टोपोग्राफिकल देखो होंदा किसी स्थान का वर्णन करना, किसी जगह का या किसी स्थान का यूज की यूज करता है। द राइटर यूजेज टोपोग्राफिकल एलीमेंट्स ने यूज करता है। द पोइट यूजेज लैटर्स यूज करता है। लैटर्स फ्रैगमेंट्स ने टुकड़ा मतलब अखां के टुकड़े ने जिहड़े वो पेश करता है। पंक्चुएशन मार्क भी जिहड़े यूज किए जाते हैं इस दे विच। उस तो अगे मोरफेम्स हुंदे ने अपने आपां कह सकते हैं मिनीमल मीनिंगफुल लैंगुएज यूनिट, मतलब जिन्हां दे बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं निकलते होंगे जिन्हां शब्दों के लगभग जो आपां नूं कहा जाना चाहिए जो आपां कहना चाहुंदे हां उसका उही एक मतलब निकलता है। हालांकि कई शब्दों के बहुत मल्टीपल यूजेज होंगे ने पर ये जिहड़े शब्द होंगे ने मतलब उन्होंने लगभग एक दो अर्थ निकलते होंगे ने ते स्पष्ट होंगे ने। एंड सिलेबस यूज किए जाते हैं। वर्ड्स यूजड इन ग्राफिकल सेंस, जिहड़े वर्ड्स ने ग्राफिकल सेंस दे विच यूज होंगे ने सो दैट अ सॉलिड पिक्चर जी सॉलिड पिक्चर है जो दिखाना चाहता है मे एमर्ज निकल के आना ताकि जी सॉलिड जी पिक्चर है दिखाना चाहता है अपन पोइट मे एमर्ज वो मतलब बाहर निकल के आवे। द पोइम्स बाय जॉर्ज हरवर्ट की पोइम्स ने आर फुल ऑफ कंक्रीट इमेजेस, मतलब उस जी पोइम्स होंदियां ने फुल मतलब कंक्रीट इमेजेस ने जिहड़ियां उस यूज की जाती है। सो लास्ट देखो इस वीडियो के विच आपां अपनी लास्ट जी टर्म है 12th कन्फैशनल पोइट्री जिस तरह की कन्फैशनल का मतलब होंदा है इकरारनामा या मतलब कबूल करना कोई चीज़। सो इस दे विच देखो की कह रहा है अ कन्फैशनल पोइट्री इज़ बोल्ड बाय नेचर, जी कन्फैशनल पोइट्री है बाय नेचर ही की होंदी है स्पष्ट या फिर दलेर। बोल्ड दलेर भी होंदा है ते स्पष्ट भी आपां कह सकते हैं। बाय नेचर मतलब की होंदी है दलेर होंदी है स्पष्ट होंदी है। दलेर मतलब ये मतलब कोई भी चीज़ लुकाई नहीं जाती, कन्फैस हर एक चीज़ है कन्फैस की जाती है मतलब इकरारनामा कबूल किया जाता है सारा कुछ। लगभग ये रियलिटी नाल संबंधित होंदियां ने जिहड़ियां पोइट्रीज होंदियां ने, मतलब जिहड़ा पोइट है अपनी खुद की जीवन की रियलिटी दे नाल जिहड़ियां पोइट लिखदा है तो उस दे विच सारा कुछ अपना कबूल करदा जो भी उसदियां माड़ियां चंगियां जो भी मतलब होंदियां ने गल्लां। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, देखो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये पोइट्री लिखनी। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग to compose a confessional poetry since the poet confesses his real experience and factors। भी जदों तक जिहड़ा पोइट है अपने रियल जिहड़े फैक्टर्स ने एक्सपीरियंस ने वह कबूल नहीं करता उदों तक कन्फैशनल पोइट्री नहीं लिख सकता। उसनूं सारे ही अपनियां जिहड़ियां घटियापन ने अपने वधियापन ने सारा कुछ ही कबूल करना पैंदा है बिफोर द रीडर्स के सामने, मतलब सारा कुछ जो अपनी लाइफ का खोल के रखना पैंदा पोइट नूं। हर एक चीज़ कबूल करनी पैंदी है हालांकि वो किसी को पता या नहीं पता है पर खुद ही कन्फैस करना पैंदा भी हाँ मेरे आ गलती है मैं आ मेरे कमी है मैं आ गल की ये सब चीज़ां। द पोइट डजंट चेंज एनी मैटर फ्रॉम हिज लाइफ, कोई भी मतलब मैटर है अपनी लाइफ के विचों चेंज नहीं करना, मतलब सच्चाई दसनी है। ही ऑलरेडी नोज अबाउट द इंपैक्ट ऑफ हिज कन्फैसड पोइट्री, मतलब अपनी कन्फैसड पोइट्री है जी उसका इंपैक्ट है प्रभाव है जो ऑलरेडी वो जानता होंगे भी की होगा ऑन हिज ऑन परसनल लाइफ, क्योंकि अपनी परसनल लाइफ बारे उसनूं पता होंगे सारा कुछ। इट डील्स विद द फैक्ट्स एंड क्लोज फिजिकल एंड मैंटल एक्सपीरियंस, मैंटल होंगे मानसिक एक्सपीरियंस, मतलब सारा कुछ ये की है डील करता है कादे नाल फिजिकल एंड मैंटल एक्सपीरियंस, सारा कुछ ही दसना होंगे फिजिकल मैंटल A to Z ऑफ द पोइट्स ऑन लाइफ, मतलब पोइट है अपनी लाइफ के बारे दसदा सारा कुछ। कमला दास इज़ अ वैल नोन कन्फैशनल पोइटैस, जी कमला दास है फीमेल राइटर है मतलब वो एक फेमस है वो वैल नोन है कन्फैशनल पोइट, मतलब वो इस तरह की पोइट जी लिख चुकी है। शी हैज़ कन्फैस्ड उसने मतलब कबूल किया है हर होल लाइफ
अपनी सारी जिहड़ी जिंदगी है उसनूं पोएम दे विच रखिया सारे रीडर्स दे सामने इन हर पोइम्स, अपनी पोइम्स दे विच किहड़ी एक तां हैगी है अ मार्वल्स MALABAR मार्वल्स गर्ल्स, अ मार्वल गर्ल्स इत्थे एस आऊगा मार्वल गर्ल्स इन्वर्टेड कोमा, और दूसरी इनविटेशन, एक उसकी पोइट्री है इनविटेशन एंड और जी लास्ट उसकी पोइट्री है पुनिशमेंट इन किंडरगेट्स, पुनिशमेंट इन किंडरगार्टन, पुनिशमेंट इन किंडरगार्टन, ये उसकी पोइम है कमला दास की। सो ऐसी कंसीट, सो थोड़ा जिहा पहली बार पढ़न तो लगता तो है भी थोड़ी समझ जी घट आउंदी है, बट फिर भी गाइड नालों बुक नालों थोड़ा आसान लिखण की कोशिश की है। आई होप कि थोड़ा तुहानूं समझ जरूर लग्या होवेगा। सो जेकर वधिया लगी है तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करो, और जेकर चैनल उपर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।